पूज्य आनंद प्रकाश जी महाराज पंचमुखी हनुमान आदिपुर, आदरणीय चंद्रकांत शुक्ल प्रख्यात कथाकार, आपनु पण हार्दिक स्वागत। पधारो चंद्रकांत भाई। आयुर्वेदाचार्य आदरणीय विक्रम भाई शुक्ल, आपनु पण हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर स्नेहल भाई चौहान, आप पधारो। आदरणीय श्री मनुभाई आहिर, अग्रणी आहिर समाज, मंच पर पधारो, आपनु अमे सन्मान करवा मांगीए। आदरणीय श्री सुरेश भाई, आदरणीय श्री सुरेश भाई ठक्कर, भारत विकास परिषद ना सन्निष्ठ कार्यकर्ता। माननीय केशुभाई मोरसाणिया मुंद्रा, विद्या भारती दृष्टिए पूर्व कच्छ विभाग अध्यक्ष, आप पधारो। आदरणीय श्री केशुभाई मोरसाणिया, विद्या भारती पूर्व कच्छ विभाग अध्यक्ष। खूब कराधोत पदाम हिमालय किरीटनिं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंधो सफलायक, चरण कमल बंधो सफलायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। बहु प्रथम भरत के चरणा, सुने व्रत जाय न भरना। लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन रानी। पद गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनु
अनुरागा व्यास आदि कवि पुंगुनाना जिन सागर हरि सुजसी बगाना हे सुमरी सारदा सुहाई मानस से मुख पंकज आई राम माया सब जग जाने जुग पानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्यामल रामचंद्र चंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की जगदम्बे मात की महाकालेश्वर भगवान की नर्मदे मैया की जय श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की रामायण मैया की वेद व्यास भगवान की जगत वंद्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय अपनी सर्वस्व भारत माता की अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति और अनुग्रह से हम सबको श्री रामचरितमानस का आश्रय प्राप्त है। इस मंगलमय घड़ी में, आनंद के इन क्षणों में, इस पावन प्रसंग, शुभ मुहूर्त और अमृत घड़ी में हम पर अनुग्रह करके पधारी समस्त देव शक्ति, समस्त नगर देवता, स्थान देवता, मंडपस्थ और व्यासपीठस्थ देवी देवता, हम सभी के कुल देवता और पितृ देवता, संपूर्ण देव मंडली को व्यासासन से मैं अपना कोटिशा प्रणाम निवेदित करता हूं और सबके श्री चरणों की वंदना करता हूं। इस देव अनुष्ठान में पधारी सभी सूक्ष्म शक्तियां और सभी पूज्य संत चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं। हम सबके सौभाग्य से आज मंच पर संत वृंद, ये दिव्य विभूतियां विराजमान हैं, इनकी मैं पुनः चरण वंदना करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। और सभी प्रभु प्रेमियों, आप सभी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले आपके आराध्य, आपके इष्ट देवता की वंदना करते हुए आप सभी की भावमयी, भक्तिमयी, श्रद्धामयी उपस्थिति का सहृदय स्वागत है। आइए श्री हनुमान जी महाराज जैसा अनुग्रह करे, गुरुदेव भगवान की जैसी कृपा बरसे, हम सब प्रभु के पावन चरित्र का चिंतन आरंभ करें। उसके पूर्व अपनी अंतःकरण की शुचिता के लिए कुछ क्षणों के लिए हरि नाम आश्रय। हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम बोलो हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम
भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामायण मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विघ्न विनाशक मंगल करता गौरीपुत्र गणाध्यक्ष गणनायक भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, कच्छ की पावन भूमि को दंडवत करते हुए और अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणामृत और अवैध वंदिता मेकल सुता शिवप्रिया भगवती माँ नर्मदा जी के जल का आचमन करते हुए वागवागेश्वरी भगवती भारती की साधना भूमि की पवित्र रज का मस्तक पर तिलक करते हुए आइए श्रद्धा से भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस की शरण में रहते हुए गुरुदेव भगवान की कृपा से हम कल श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री राघवेंद्र के प्रागट्य उत्सव का आनंद ले रहे थे। और भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट श्रद्धा पूर्वक आपके बीच रखूं और वही शिक्षा जगत का मूल आधार है। हमारे यहां दो सिद्धांत है, एक उद्धार, दूसरा अवतार। हम जब भगवान के घर जाते हैं, उसके धाम जाते हैं, अपनी अपनी आचार्य परंपरा के अनुसार कोई उसे साकेत कहेगा, कोई उसे गोलोक कहेगा, कोई उसे बैकुंठ कहेगा, कोई उसे और कोई नाम से पुकारेगा। तो अपनी आचार्य परंपरा में जब हम अपने इष्ट के यहां पहुंचते हैं, उसे उद्धार कहते हैं। लेकिन हम भगवान के घर जाएं नहीं, वो हमारे घर आए, इसको अवतार कहते हैं। इसलिए हम जब भगवान के घर जाएं वो उद्धार है, भगवान हमारे घर आए ये अवतार है। लेकिन अवतार को केवल भारतीय संस्कृति ने स्वीकार किया, सनातन धर्म ने स्वीकार किया। अन्य धर्मों में अवतार को स्वीकार न किया गया। हमने केवल स्वीकार किया कि भगवान अवतरित होता है। मैं किसी और धर्म का नाम व्यासपीठ से नहीं लूंगा, आवश्यकता भी नहीं। लेकिन उन धर्मों में अवतार को स्वीकार न किया गया। केवल भारतीय ऋषि परंपरा ने, हमारी मनीषा ने, हमारी परंपरा ने भगवान को स्वीकार किया। आना नाना भांति राम अवतारा। भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होता है। तो केवल पहले इस बात पर विचार करें कि उद्धार और अवतार में श्रेष्ठ कौन है। क्योंकि उत्तरकांड में गोस्वामी स्पष्ट लिख देते हैं कि महाराज दशरथ ने उद्धार को अस्वीकार कर दिया। महाराज दशरथ ने उद्धार स्वीकार न किया, वे अवतार के पक्ष में हैं। तो उद्धार और अवतार में श्रेष्ठ कौन है? तो मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि पहली हम भगवान के घर जाएं, लेकिन कठिनाई यह है कि भगवान कहां रहता है इसका हमको पता। क्योंकि एक साधक कहता है, एक मुमुक्षु कहता है कि सारे जहां में ढूंढा तुझको, तेरा पता कहीं। ए भगवान, तेरा पता हमको पता नहीं है। लेकिन क्या भगवान का पता किसी को नहीं है? बोले नहीं, भगवान का पता तो लग जाता है, लेकिन जिसको भगवान का पता लग जाए उसका क्या होता है? तब वो कहता है अपना अनुभव कि सारे जहां में ढूंढा तुझको, तेरा पता कहीं नहीं। और जब तेरा पता चला तो मुझको मेरा पता। जिसको उसका पता चल गया, उसके अपने एड्रेस गुम हो जाते हैं।
इसी को कबीर साहब पुष्ट करते हैं, कहते हैं जब मैं था तब हरि ना ही, और जब हरि है तब परमहंसत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, वीतराग हो जाते हैं। इसलिए जब तक हमारा अपना पता, पूज्य तरुण सागर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। पूज्य तरुण सागर जी को कहा कि तीर्थंकर दिगंबर क्यों होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो ड्रेस नहीं पहनते। बोले क्यों? बोले जिनको उनका एड्रेस मिल जाता उनकी ड्रेस खत्म हो जाती है। उनका एड्रेस मिला तो फिर, इसलिए मुझे क्षमा करना, जब तक श्याम बनावत अपना विजिटिंग कार्ड बांटता रहेगा तब तक ये मानते रहिए कि मेरे पास परमात्मा का एड्रेस नहीं। इसलिए सारे जहां में ढूंढा तुझको तेरा पता, और तेरा पता चला तो मुझको मेरा पता। लेकिन मान लो हम उस वीतराग अवस्था को, उस परमहंस अवस्था को उपलब्ध ना भी हुए और फिर भी पता चल जाए तो भी एक कठिनाई है। और वो कठिनाई एक गीतकार ने व्यक्त कर दी कि भगवान कहां रहता ये पता भी चल जाए तो उसके पास पहुंचना कठिन है। बोले क्यों? बोले सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, बस पैदल ही। इसलिए भगवान के पास पहुंचना कठिन है, लेकिन भगवान का अपने पास आना सरल है, क्योंकि उसके पास तो गरुड़ भी है, उसके पास तो हंस भी है। हम कहां गए, हमारा एड्रेस भी उसके पास है और उसके पास आने का साधन भी है। इसलिए हमने कहा कि प्रभु हम नहीं आएंगे तेरे पास, तू ही हमारे पास आ जा। और दूसरी और बात, जो मूल संस्कृति है भारतीय संस्कृति, उसका मूल उद्धार का कारण है कि अगर हमारा मोक्ष हुआ, हमारी मुक्ति हुई, हम केवल्य को उपलब्ध हुए, हम परम को उपलब्ध हुए, तो केवल हमारा व्यक्तिगत कल्याण होगा। लेकिन भगवान जब धरती पर आता है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः तो तभी संभव होगा जब भगवान धरती पर आएगा। इसलिए एक मनुष्य शतरूपा ने तपस्या की, वे दशरथ कौशल्या हुए तो भगवान आए, लेकिन भगवान आए तो केवट की लग बैठी, शबरी की लग बैठी, सुग्रीव जैसे भीरू आदमी को आश्रय मिल गया। इसलिए उद्धार नितांत व्यक्तिगत है और अवतार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। और भारतीय संस्कृति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही ज्यादा आग्रह करती है। इसलिए हमारे यहां अपना उद्धार नहीं तो दशावतार, 24 अवतार, इतना नहीं तो शिव पुराण में तो अनेक अवतारों की चर्चा है। कोटि रुद्र संहिता है, वहां तो कोटि कोटि शिव के अवतार हैं। इसलिए हमने अवतार पर आग्रह ग्रहण किया। और दूसरा कारण, एक और अवतार का मूल मंत्र, हमने भगवान के अवतार रामनवमी क्यों मनाई, हमने जन्माष्टमी क्यों मनाई, हमने दत्तात्रेय जयंती क्यों मनाई, हमने वामन द्वादशी क्यों मनाई, हमने भगवान के विविध रूपों का आनंद क्यों लिया, क्यों हम अवतार के आग्रह में हैं। तब मैं आपके सामने अवतार की और अवधारणा रखूं, भारतीय संस्कृति का वह वैशिष्ट्य आपके बीच रखूं, ताकि आप अपने घर को मंगल भवन बनाएं और उस मंगल भवन में एक दिन परमात्मा उतरे, अवतरित हो। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर। हम अपने घर को परमात्मा की अवतार की भूमि बनाएं। क्यों? तब अवतार का एक बहुत बड़ा कारण विश्वामित्र जी के जीवन में दिखाई देता है। और विश्वामित्र जी के जीवन में 3 स्वर्ग आते हैं, सावधानी से सुनिएगा। और वो 3 स्वर्ग आज आपके बीच में मैं रखता हूं। हालांकि विश्वामित्र जी के चरित्र को प्रकारांतर से मैं ला रहा हूं आपके बीच, लेकिन ए, बी एंड सी 3 स्वर्ग रखूंगा। और ए, बी एंड सी में से फूली एंड फाइनली आज लॉक कर लेना कि आपको कौन सा स्वर्ग चाहिए। विश्वामित्र जी के जीवन में 3 स्वर्ग आए और वो
पहला स्वर्ग तो तब आया जब उन्होंने कामधेनु गाय को प्राप्त करने की कोशिश की वशिष्ठ जी से, और उसमें पराजय हो गई। और पराजय इसलिए हुई कि कामधेनु स्वर्ग की संपदा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई और वो कामधेनु स्वर्ग को दी गई, और उसे केवल स्वर्ग से धरा पर ब्रह्म ऋषि की सत्ता निमंत्रित कर सकती थी। इसलिए कन्नौद के राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से गाय मांगी, तो वशिष्ठ ने कहा मुझे देने में कोई कठिनाई नहीं आपको, लेकिन ये स्वर्ग की संपदा है, इसलिए भूलोक के राजा का अधिकार इस पर नहीं हो सकता। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, इसलिए मैं उपयोग कर सकता हूं, आप उपयोग के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये स्वर्ग संपदा है। और तब विश्वामित्र अपने आप को ब्रह्म ऋषि बना लेते हैं और स्वर्ग की संपदा के अधिकारी हो जाते हैं। वे अपनी साधना को ब्रह्म ऋषि तक पहुंचा लेते हैं और स्वर्ग की संपदाओं के अधिकारी हो जाते हैं। ये पहला उनके जीवन में यह स्वर्ग आया। अपने लिए वो स्वर्ग की संपत्ति का उपयोग करने के कारण साधना से अधिकारी हो गए। उनके सामने चाहे नहीं कहा वशिष्ठ जी ने, लेकिन अरुंधति के सामने तो कह ही दिया कि विश्वामित्र वास्तव में ब्रह्म ऋषि है। इसलिए एक स्वर्ग विश्वामित्र जी के जीवन में तब आया, दूसरा विश्वामित्र जी के जीवन में स्वर्ग तब आया जब उन्होंने अपने शिष्य के लिए, त्रिशंकु के लिए अपने तपोबल से नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। अपने पुरुषार्थ से, एक स्वयं के लिए साधना से स्वर्ग, दूसरा शिष्य के लिए अपने तपोबल से स्वर्ग बनाया। वो बी नंबर का है, लेकिन अब मैं सी रख रहा हूं आपके बीच, और तब तय करना कि आपको ए, बी एंड सी में से कौन सा स्वर्ग चाहिए। विश्वामित्र जी के जीवन में तीसरा स्वर्ग तब आता है जब वे महाराज दशरथ के यहां पहुंचते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए। और भगवान राम आंखों ही आंखों में पूछते हैं कि महाराज मुझे लेने क्यों आए, मुझे आप लेने क्यों आए। बोले प्रभु मैं आपको लेने इसलिए आया कि मैं यज्ञ करता हूं और मेरे यज्ञ को असुर, राक्षस, दैत्य विध्वंस कर देते हैं और आप दैत्यों का संहार कर दीजिए। भगवान ने कहा आप यज्ञ करते हैं और इस पृथ्वी पर राक्षस हैं जो यज्ञ को होने नहीं देते हैं, मैं उनको संहार कर दूं तो क्या होगा। बोले धरती से अगर असुरों को आप संहार कर दे तो फिर किसी को स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। और जब जब भगवान धरा पर आता है तब तब धरा स्वर्ग हो जाती है। इसलिए धरती को ही स्वर्ग बनाना है तो मेरी प्रार्थना है भगवान के अवतार आग्रह बना रहना चाहिए कि भगवान कभी ना कभी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर। एक बार एक कथा व्यास भागवत की कथा कर रहे थे और आयोजक भी बड़ी श्रद्धा से भगवान की कथा करा रहे थे और कथा व्यास भी बड़े भगवत प्रेमी थे। तो रात्रि को भगवान ने स्वप्न दिया और कहा कि एक काम, तुम्हारी कथा बहुत सुंदर हुई भागवत की और गांव वालों ने, बस्ती वालों ने भी बहुत सहयोग किया, मैं प्रसन्न हूं। तो जिन जिन को वैकुंठ आना है कल मैं अपना गरुड़ जी को विमान लेकर भेजूंगा, आप सब आ जाना उसमें बैठ के जिनको आना है वैकुंठ। और दूसरे दिन कथा के समापन के दिन भगवान का विमान नीचे आया वैकुंठ से और कहा कि किन किन को वैकुंठ चलना है, सब चलो। तो कथा के प्रधान यजमान ने गरुड़ जी को प्रार्थना की कि वो जो 3 आदमी पांडाल के बाहर है ना, उनको आप ले जाओ। बोले नहीं, उनने तो कथा ही नहीं सुनी, उन्होंने तो कथा का विरोध किया, तुम चलो ना, कथा तुमने कराई, तुमने सुनी। बोले नहीं, उन 3 लोगों को ले जाओ आप। बोले क्यों? बोले वो 3 गए कि हमारा गांव अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। उन तीनों के कारण नरक बना हुआ है।
इसलिए हमें वैकुंठ जाने की जरूरत। इसलिए धराधाम पर जब भगवान अवतरित होता है तो इस पृथ्वी का परिशोधन होता है, इस पृथ्वी का परिमार्जन होता है, कोटि कोटि जन का कल्याण होता है। इसलिए हमने अवतार का आग्रह किया है। और दूसरी चीज, भगवान मनुष्य बनकर आता है। यह केवल भारतीय संस्कृति में संभव है कि भगवान भी मनुष्य बन सकता है और मनुष्य भी भगवान बन सकता है। किसी और संप्रदाय में ये कोई घोषणा कर दे कि मैं खुदा हूं, तो 4 घंटे के भीतर फरमान आ जाएगा दिल्ली से, क्योंकि किसी और परंपरा में भगवान होने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां भगवान का पैगंबर हुआ जा सकता है। क्रिश्चियन धर्म में गॉड नहीं, सन ऑफ गॉड हुआ जा सकता है, लेकिन गॉड होने की संभावना वहां नहीं है। वहां सन ऑफ गॉड हो सकते हैं, लेकिन स्वयं गॉड, वहां पैगंबर हुआ जा सकता है, लेकिन स्वयं ईश्वर नहीं हुआ जा सकता। मनुष्य भी ईश्वर बन सकता है और ईश्वर भी मनुष्य बन सकता है। मनुष्य के विकास की जो अधिकतम संभावना है वो केवल सनातन धर्म में। नर को नारायण बनाया जा सकता है, ये केवल सनातन धर्म स्वीकार करता है। संसार का कोई और धर्म स्वीकार ही नहीं कर सकता कि नर भी नारायण हो सकता है। इसलिए मनुष्य के अधिकतम विकास की कि मनुष्य भी ईश्वर हो सकता है, यह संभावना केवल हमारे ऋषियों ने तलाशी है, किसी और के यहां संभव ही नहीं। इसलिए नर नारायण हो सकता है, नारायण भी नर हो सकता है, भगवान भी मनुष्य बन सकता है और मनुष्य भी भगवान हो सकता है। यह विकास की जो अधिकतम संभावना है ये केवल सनातन धर्म में है। इसलिए हम भी भगवान हो सकते हैं। न हो सकते तो ये कहा ही नहीं जाता अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये नहीं कहा जा सकता था अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, नहीं कहा जा सकता था। इसलिए नर को नारायण होने की और नारायण को नर होने की संभावना केवल सत्य सनातन धर्म में है। इसलिए भगवान पधारे, धराधाम पर पधारे और उनके पधारने का आनंद लो। मैं अपनी माँ को याद करूं आज, क्योंकि माँ की कथा कर रहे हैं। बचपन में मैं देखा करता था कि मेरी माँ मंदिर जाया करती थी और कार्तिक के महीने में ऐसे तुलसी जी के क्यारे में वो रेशम के धागों की झोली बांधती थी, सुंदर कपड़े की झोली बनाती थी और उसमें सालग्राम जी को पधराती थी। और गांव की सब महिलाएं 108 परिक्रमा करते करते एक भजन गाया करती थी, म्हारा बाल मुकुंदा जी म्हारा घरे रंबा, म्हारा ठाकुर छेल छबीला जी म्हारा घरे रंबा। मैंने माँ को पूछा कि माँ ये भजन क्या कहता है, समझ में नहीं आता था उस समय। तो मैंने कहा इस भजन का भाव क्या है। हम भी माँ के साथ जाते थे मंदिर, तो माँ ने कहा कि मंदिर में हम भगवान को पूजा करने आते हैं और झोली में झुलाकर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे घर खेलने के लिए आना, रमने के लिए आना। मैंने कहा घर भगवान को क्यों बुला रही है। तो माँ कहती थी कि हम भगवान को कहते हैं कि यहाँ टाइल्स के सिंहासन पर क्या बैठे हो, एक दिन मेरे घर आओ, गाय के गोबर से लीपा आंगन देखोगे ना तो ये टाइल्स का सिंहासन भूल जाओगे। यहाँ काजू किशमिश का नैवेद्य क्या लेते हो, जरा मेरे घर आओ, मेरे घर खिचड़ी खाओगे ना, मेरे घर का मोहन भाग लोगे ना तो काजू किशमिश भूल जाओगे। और यहाँ क्या पंडित जी की वेद की ऋचाएं सुनते हो, मेरे घर आओ, मेरी सासू जी माँ के भजन सुनोगे ना तो वेद की ऋचाएं सुनना भूल जाओगे। हे ठाकुर एक दिन मेरे घर आ तो सही, जिन दिन तू मेरे घर आ गया ना उन दिन वापस मंदिर में आना भूल जाएगा। और सच में मंदिर इसीलिए जाते हम कि किसी दिन भगवान को अपने घर बुला ले। आप किसी बड़े घर लोगों को मिलने जाते हो तो प्रार्थना नहीं करते हो कि कभी हमारे घर पधारना। मंदिर में जाओ तो एक ही प्रार्थना करना कि हे नाथ, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान। कभी तू शबरी के द्वार पहुंचा, कभी तू कश्यप की देहली पर पहुंचा, कभी तू केवट की झोपड़ी में पहुंचा, कभी तू कश्यप की गोदी में पहुंचा। नाथ कृपा करना, कभी मेरे द्वार पर आ जाना।
और जिन दिन भगवान हमारे द्वार पर आ जाएगा, समझना उसी दिन सदग्रस्त हो जाएंगे, उसी दिन गृहस्थाश्रम धर्म सफल हो जाएगा। जिन दिन दरवाजे भगवान किसी रूप में आ जाए। आइए उस भगवान को आज फिर बुलाते हैं जो दशरथ के आंगन में जन्मे। रमवाजो जी ने लाजो सखी सहेली जी, तुम्हारा बाल गोविंदा जी, हमारा घर रमवा। आ सकते नृत्य के लिए स्वतंत्रता है। हमारा बाल गोविंदा जी, हमारे घर रंबा आजो जी। रमवाजो जी ने लाजो सखी सहेली जी, ओ रमवाजो जी ने लाजो सखी सहेली जी, ठाकुर छेद छबीला जी, हमारा घर रमवाजो जी, ठाकुर छेद छबीला जी, हमारे घर रमवाजो जी, तुम्हारा बाल गोविंदा जी, हमारे घर रमवा आजो जी। हमारा बाल गोविंदा जी, हमारे घर रमवाजो जी।
लाल की जय, राम अल्लाह सरकार की। हम अवतार के कुछ महत्व की चर्चा कर रहे थे। भगवान धराधाम पर अवतरित होकर सबका कल्याण करते हैं और केवल 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 भारत की भूमि है जहां भगवान अवतरित हुआ करता है। और इसलिए सत्य सनातन धर्म और भारत माता, ये दोनों का ही सौभाग्य है कि परम सत्ता यहां पधारती है। इस भारत भूमि पर भगवान भी अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसी भारत भूमि के हम सब रहवासी हैं, भारत माँ के बेटे हैं, इसलिए श्रद्धा से बोलो भारत माता की जय। संसार की किसी और भूमि पर अवतार संभव नहीं, इसलिए हमें अपने राष्ट्र का गौरव होना चाहिए। मुझे एक पत्रकार वार्ता में एक मीडिया के मित्र ने पूछा कि पंडित जी, अमुक धर्म के इतने देश हैं, लगभग 200 देश। उसने कहा कि एक और धर्म का मैं नाम लेता हूं, उसके इतने देश हैं, हिंदू धर्म का एकमात्र भारत देश है, फिर आप क्यों कहते हो गौरव से कि हम भारतीय हैं? फिर गौरव से क्यों कहते हो कि हम हिंदू हैं? जब विश्व में इस धर्म के इतने देश, उस धर्म के इतने देश, सत्य सनातन धर्म का एक देश, अखंड भारत की दृष्टि से विचार करें तो फिर आपको किस बात का गौरव? जिनके धर्म के 200 देश हैं उनको गौरव नहीं और आपको गौरव है। मैंने कहा मित्र, मैं 2 बात आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा आपने मैटर फिजिक्स पढ़ी है? अगर आपने थोड़ी जनरल फिजिक्स भी पढ़ी हो तो ये प्रश्न ही मुझसे न करते। भौतिक शास्त्र में परमाणु होता है और परमाणु में 3 चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन सारे परमाणु में बाहर घूमते हैं जो नेगेटिव होते हैं, लेकिन उसके न्यूक्लियस में, उसके केंद्र में पॉजिटिव परमाणु जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में रहते हैं जो उदासीन रहते हैं। इसलिए भारत में कोई रहेगा तो या तो धनात्मक होगा या तो उदासीन होगा, बाकी सारी सृष्टि नकारात्मक है। हम धनात्मक हैं, हम सकारात्मक है, सनातन विचार सकारात्मक है, इसका गौरव हमको है। और केंद्र बहुत छोटा होता है, केंद्र का मेजरमेंट नहीं होता। आप न्यूक्लियस का मेजरमेंट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, उसकी कोई लंबाई नहीं, उसकी कोई चौड़ाई नहीं, उसकी कोई मोटाई नहीं। इसलिए छोटे होने का अर्थ यह कभी नहीं होता कि हम महत्वहीन हो गए। दूसरा, आप कभी प्रकार से सर्कल बनाइए, और प्रकार से जब सर्कल बनाएंगे तो जहां पेंसिल चारों तरफ घूमेगी, जहां वृत्त आप बनाएंगे वो परिधि है, लेकिन जहां प्रकार की नोक टिकी है वही मूल है। और अगर वहां से नोक हिल गई ना, वो प्रकार की टांग हिल गई तो सर्कल बिगड़ जाएगा। इसलिए सारा संसार इसलिए ठीक रहेगा जब तक भारत केंद्र में रहेगा। जब भारत ठीक है तो सारा सर्कल ठीक है। भारत जिन दिन बिगड़ गया उन दिन विश्व के सुधार की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम मूल है, पूरी सृष्टि का मूल है, पूरी मानव जाति का मूल हम हैं, समस्त धर्मों का मूल हम हैं। इसलिए श्रद्धा से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। इस मूल का ध्यान रखना। जिन दिन मूल से हट गए उन दिन धूल में मिलने में देर।
इसलिए अपनी मूल को मत भूलना। इसलिए उस मौलिकता को, उस मूल के साथ हम जिए, अपने उन मूल्यों के साथ जिए, तो हम संसार को धनात्मक बना सकते हैं। और यही हमारा संकल्प भी है, कृणवंतो विश्व, यही संकल्प है हमारा। भारत मकान बनाने के लिए नहीं जन्मा, भारत की सृजन भगवान ने कारखाने बनाने के लिए नहीं किया। भगवान ने भारत का सृजन भौतिक उत्थान के लिए किया ही नहीं है। भारत की भूमि केवल कृणवंतो विश्वार्यम, ये मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए किया है। जूते कोई और अच्छे बनाए, हवाई जहाज कोई और अच्छे बनाए, कपड़े कोई और अच्छे बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, लेकिन हम संसार में मनुष्य अच्छा बनाना जानते हैं और हम मनुष्य को परमात्मा बनाना जानते हैं। इसलिए मनुष्यत्व के निर्माण की जिम्मेदारी हमारे पास है। इसलिए हमने नर को नारायण बनाने का ठेका लिया है, हमने बाटा के जूते बनाने का ठेका नहीं लिया है। हमारे पास नर को नारायण बनाने की विधि उपलब्ध है, और नर कैसे नारायण बने उसी विधि की चर्चा हम 5 दिन के लिए यहां करने बैठे। इसलिए समर्थ शिशु कथा है कि नर कैसे नारायण बने। और आइए, कल भगवान का प्रागट्य उत्सव हमने मनाया, और आज चले भगवान के नामकरण की लीला में। महर्षि वशिष्ठ पधारे हैं। वशिष्ठ जी को दिव्य आसन पर विराजमान किया। तीनों रानियां, चारों राजकुमारों को गोदी में लेकर बैठी है। महाराज दशरथ जी ने पूजन किया। गौरी गणेश का पूजन हुआ, कुल देवता पितृदेवता को प्रणाम हुआ, पंचांग का पूजन हुआ, गुरुदेव का पूजन हुआ। और अब हाथ जोड़कर गुरुदेव ने वशिष्ठ मुनि को प्रार्थना की कि गुरुदेव अब राजकुमारों का नामकरण कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, कुमार को हमारी गोदी में दीजिए। दशरथ जी ने महारानी कौशल्या की गोदी से लेकर भगवान को गुरुदेव की गोदी में रख दिया। मैं कथा का भूमिका में यहीं से मैंने आरंभ की थी, इसलिए थोड़े दूसरे तत्व की अब चर्चा कर लेता हूं। मूल जो दशरथ जी की भूमिका उसकी पहले दिन में चर्चा कर चुका हूं आपसे। लेकिन गुरुदेव की गोदी में रखा, भगवान को पधराया, विराजमान किया, और वशिष्ठ जी ने भगवान का दर्शन किया और झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कितने दिनों से प्रतीक्षा थी कि भगवान कभी मेरी गोदी में आएगा, भगवान कभी मेरी गोदी में आएगा। मुझे ब्रह्मा जी ने यही कहकर तो भेजा था कि जहां ब्रह्म जन्म लेगा उसका कुलगुरु भेज रहा हूं। इसलिए आज भगवान का दर्शन कर कर गदगद हो गए, अश्रुधार बहने लगी। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप रोमांचित हैं, पुलकित हैं, गदगद हैं, भाव में डूबे हैं, क्या बात है? वशिष्ठ जी ने कहा, उपदेश अगर संभव हो सके तो त्रिलोक में यह घोषणा करा दो कि आज 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 त्रिलोक में वशिष्ठ से ज्यादा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं, मुझसे ज्यादा अहोभागी, मुझसे ज्यादा धन्यभागी आज कोई दूसरा नहीं है। दशरथ जी ने कहा, क्या ऐसी कौन सी बात हो गई? आज संसार में आप सबसे बड़भागी, अहोभागी, धनभागी कैसे हो गए? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आज मैं आपके कुमार का जो नाम रख दूंगा वो कल वेद की ऋचा बन जाएगा। आज मैं जो भगवान का नाम रख दूंगा वो कल पुराणों का मंत्र बन जाएगा। आज ये वशिष्ठ भगवान का जो नाम रख देगा वो भक्तों की गौमुखी की संपदा बन जाएगा। आज मैं जो भगवान का नाम रख दूंगा वो जन्म जन्मांतर के पापों का नाशक हो जाएगा। इसलिए आज मेरा भाग्य है कि मैं भगवान का नामकरण करूंगा। और मैं केवल प्रार्थना करता हूं, शिक्षा में मनोविज्ञान बहुत अनिवार्य विषय है, तब चर्चा करता हूं कि जीवन में
कोई क्षण ऐसा अमूल्य आए, जीवन में कोई पल ऐसा आए, कोई घड़ी ऐसी अमूल्य आए, तो उस घड़ी का आनंद लेना और डूब जाना। वशिष्ठ जी आज इस घड़ी में डूब गए कि इससे मूल्यवान क्षण दूसरा आने वाला। मनुष्य के जीवन की कठिनाई क्या है कि हम सुखी होना कम जानते हैं और दुखी होना, दुख को हम लाख गुना नहीं भोगते। गोस्वामी जी मनुष्य का मनोविज्ञान कहते कहते मनुष्य दुख को कैसे भोगता है, बोले निमिष निमिष करुणानिधि जाय कलपसम। दुख के निमिष को भी कलप जैसा भोगते हैं। और हिंदी के शिक्षक मुझे क्षमा कर देना, भाषा विज्ञानी बहुत बैठे हैं देश भर के इस सभा में, मुझे क्षमा करना, हिंदी के एक मुहावरे से मुझे बहुत आपत्ति है। हिंदी में एक बात कही गई मुहावरे में कि 4 दिन की चांदनी और फिर, तो बोलो चांदनी 4 दिन की होती है कि 15 दिन की होती है? ये मनुष्य का मन है साहब, सुख के क्षणों को पहले ही में 1/4 कर दिया हमने। यहां कहते हैं कि 15 दिन की चांदनी 15 दिन की रात तो समझ में आती, लेकिन सुख को हमने पहले ही दिन 1/4 कर दिया। कभी 4 दिन की चांदनी मुझे आज तक समझ में नहीं आई, और मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूं 30 ही दिन की चांदनी है। थोड़ा समय का अंतर है और क्या है, लेकिन पता नहीं मनुष्य का मन सुख भोगना जानता नहीं है। इसलिए जीवन में कोई ऐसे अद्वितीय पल आए, कोई ऐसे कैसे घड़ियां आए, उन घड़ियों को जीवन में जीना सीखना। जब आप गो की परिक्रमा कर रहे हो, जब आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो, जब इन महापुरुषों की परिक्रमा, संत महात्माओं की परिक्रमा कर रहे हो, और जब आप गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हो, श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हो, तब पुलकित हो जाना, गदगद हो जाना, भाव से भर जाना कि हमारा भाग्य है कि हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। दुनिया में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर दुनिया मर गई। जब माथे पर कभी भागवत आ जाए, माथे पर कभी मेरी रामायण आ जाए, माथे पर कभी शिव पुराण आ जाए, माथे पर कभी तुलसी का क्यारा आ जाए, माथे पर कभी यज्ञ का कलश आ जाए, माथे पर कभी गंगा जली आ जाए, तो भाव से भर जाना कि हमारे माथे पर गंगा जली रखी है, रामायण रखी, भागवत रखी, जवारा रखा, दीपक रखा, कलश रखा, माता पिता का हाथ रखा, सदगुरु का हाथ रखा। वो भाग्यशाली जिनके माथे पर ये है साहब, दुनिया बोझा ढोते ढोते मर गई। लेकिन जीवन में कोई ऐसे अद्वितीय पल आए, उनका पूरा आनंद लेना। दुर्भाग्य है साहब कि हम पलों को जीना जानते नहीं हैं, पलों को भी सेल्फी लेने में बर्बाद कर देते हैं। हम पूजा में बिठाते हैं ना यजमान को, तो उसका ध्यान फोटोग्राफर पर, तिलक भगवान को यहां लगना था तो उसने नाभि में लगा दिया राम जी को तिलक। अब वो फोटोग्राफर कहे कि इधर देखो भाई साहब, तो वो इधर देख के तिलक लगाए। भगवान के माथे पे नहीं, कभी दाढ़ी पे तिलक, कभी यहां तिलक। हम कहते भैया फोटोग्राफर हाथ भी जोड़े तो भगवान के थोड़ी जोड़ते हैं, फोटोग्राफर के हाथ। जिन क्षणों में डूब जाना चाहिए, जिनकी अंतर भगवान ने एक बहुत बड़ा कैमरा भीतर भी दिया है, उसमें संचित करो तो अच्छे क्षण आपका प्रारब्ध बनेंगे आगे के जीवन का। ये सेल्फी ज्यादा टिकने वाली नहीं है। सुख के क्षण अंतःकरण में बसा लिए तो जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले हैं। भगवान के दिए गए कैमरे पर भरोसा नहीं किया। फोटोग्राफर नाराज मत होना मित्र, मुझे भी सीडी चाहिए कि आपकी एक कॉपी। लेकिन सच यह है, एक बार मेरे एक मित्र 4 धाम की यात्रा गए तो मैं लौटा। ये सब शिक्षा के विषय में बाहर नहीं जा रहा हूं, ये सब संस्कार के विषय, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं हूं।
लेकिन मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने, मैंने कहा 4 धाम से आए हैं तो गंगा जल मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, कंठी मिल जाएगी। तो गया, उन्होंने अपनी यात्रा का एल्बम दिखाया मुझे, और सामने जैसी प्रयाग जी का चित्र आया तो मैंने कहा ये तो तीर्थराज प्रयाग का है। बोले हाँ पंडित जी। तो उन्होंने कहा ये जो सफेद सफेद जल दिख रहा है ना, श्वेत, ये यमुना जी हैं, और ये सांवला सांवला जो रंग दिख रहा है ये गंगा जी है। भाभी जी ने कहा, उनकी श्रीमती ने, बोले नहीं नहीं, ये सांवली सांवली है ये यमुना जी हैं, और गोरी गोरी है ये गंगा जी हैं। अब दोनों लड़ पड़े। मेरे को दिक्कत ये कि चाय कौन पिलाएगा, ये लड़ पड़े तो। हमने कहा लड़िए मत। बोले पंडित जी आप बता दीजिए, आपने तो बहुत बार कथा की है प्रयाग में, मेरा भाग्य कि मैंने अनेक बार वहां त्रिवेणी पर कथा की है। तो बोले आप बता दीजिए। मैंने कहा इसमें गंगा जी कौन, जमुना जी कौन, ये बताऊं कि आपके झगड़े का कारण बताऊं? बोले दोनों बता दीजिए। मैंने कहा ये जो फोटोग्राफ है ना आपका, और इसमें गंगा जी जमुना जी भी दिख रही है, और आप जिस नाव में बैठे वो भी दिख रही है, और आपके बेटे के हाथ में पेप्सी भी दिख रही है। जब गंगा जमुना को अंतःकरण में बसा लेना था, डूब जाना था, तब तुम नाव में बैठकर फोटो खींचते रहे और पेप्सी पीते रहे। वहां जाकर भी पेप्सी पी, गंगा जल का पान नहीं कर पाए तुम। इसलिए ये अधिगमन शिक्षा का अधिगमन है, और केवल शिक्षा में अधिगमन नहीं होता, जीवन के हर क्षण में अधिगमन होता है। आप किसी चीज में कितने अंतःकरण से डूब जाओगे, वो आपको उतनी ही अंगीकार और स्वीकार कर पाएगी। इसलिए वशिष्ठ जी डूबे हैं, भाव में डूबे हैं। और दशरथ जी गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। फिर प्रार्थना की कि गुरुदेव हमारे कान तरस रहे हैं, आपके श्रीमुख से हमारे लाला का नाम, जल्दी से कौशल्यानंदन का नामकरण कीजिए, बड़े राजकुमार का नामकरण कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, नामकरण में थोड़ी देर लगेगी, जल्दी हो तो किसी दूसरे पंडित को बुला लो। मुझे क्षमा करना, हम ब्राह्मणों को पता नहीं क्यों ज्यादा क्रोध आ जाता है। मेरी सेवा में जो लोग लगे वो भुगत रहे होंगे 3 दिन से। छोटी छोटी बात पर कभी कभी क्रोध आ जाता है। वशिष्ठ जी जैसा महापुरुष क्या क्रोध करेगा साहब, जिसके 100 बेटे मार दिए हों तब भी जिसके चेहरे पर सिकन नहीं आई। वशिष्ठ वशिष्ठ है साहब। और अगर गृहस्थाश्रम धर्म देखना तो वशिष्ठ का, हमारे यहां कर्मकांड में सप्तऋषियों की जो पूजा होती है उसमें सपत्निक रूप से केवल वशिष्ठ की पूजा होती है।